नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एसआईआर रद्द पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आने वाला है। यह मानकर चलिए कि दलाल आयोग की लंका लगने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करने वाले ज्ञानेश कुमार की फजीहत होने जा रही है। दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। और हम सभी लोगों को मालूम है कि एसआईआर पारदर्शी नहीं है। एसआईआर में धांधली, बेईमानी, धोखाधड़ी सब कुछ हम सभी लोग देख रहे हैं। ऐसे ऐसे कागजात मांगे जा रहे हैं जिसे लोग दे ही नहीं पा रहे हैं। समय इतना कम है कि हड़बड़ी में सारे काम गलत हो रहे हैं। यानी कि चुनाव आयोग एक हिसाब से बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। कल हम सभी लोगों ने देखा है, समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी कर चुका है। फॉर्म 7 के जरिए लगातार मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। विपक्ष के वोट बैंक को खत्म किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर लगातार विपक्षी दल कभी चुनाव आयोग का दफ्तर तो कभी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि इसे रद्द कर दीजिए, क्योंकि भाई समय नहीं था इनके पास एसआईआर कराने का। लेकिन जल्दबाजी में जो इन्होंने काम करवाए हैं सब गड़बड़ है। आज देख लीजिए, हर एक घर में नोटिस पहुंच रही है, हर एक घर में नोटिस पहुंच रही है। और जब हम लोग बीडीओ के पास जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कागजात मांगे जाते हैं कि लोगों के पास कागज है ही नहीं। अब जरा सोचिए, वैध मतदाता हट रहे हैं, उनका नाम कट रहा है। देखिए, खबर में लिखा भी है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। लिखा है कि एसआईआर पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट बोला प्रक्रिया पारदर्शी हो, चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन बोला हमें गाली देकर इलेक्शन जीतना फैशन बनाए। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मनमानी नहीं कर सकते, आप तानाशाही नहीं कर सकते, आप एसआईआर के नाम पर वैध मतदाताओं के नाम को नहीं काट सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि लोगों का फैशन बन चुका है मुझे गाली देना। अब गाली देने वाला काम करोगे तो गाली ही खाओगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लिखा भी है, एसआईआर पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट बोला प्रक्रिया पारदर्शी हो, चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन बोला हमें गाली देकर इलेक्शन जीतना फैशन बनाए। लिखा है कि एसआईआर पारदर्शी हो, असली नागरिकों के नाम ना कटे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वैध मतदाता हैं, जो असली मतदाता हैं, उनका नाम नहीं कटना चाहिए। लेकिन अब नाम काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो वैध मतदाता हैं उनका भी नाम काटा जा रहा है। बड़े पैमाने पर बड़ी धांधली हो रही है, हम सभी लोगों को मालूम है। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या एसआईआर नियमों से हटकर हो सकती है। अब यहां पर देखिए, कोर्ट ने सवाल किया चुनाव आयोग से कि क्या एसआईआर नियमों से हटकर हो सकती है। अब जरा सोच कर देखिए कि किस तरीके से दबंगई की जा रही है। लिखा भी है, इस पर चुनाव आयोग की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा वोटर लिस्ट की जांच करना न्याय संगत और सही है। कोर्ट को इस प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। चुनाव आयोग की व्याख्या मान भी ली जाए, फिर भी जब एसआईआर से नागरिकों के अधिकारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं तो प्रक्रिया कम से कम उतनी पारदर्शी क्यों ना हो। तो यहां पर सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, किसी भी तरीके की बेईमानी नहीं इसमें होनी चाहिए, धांधली नहीं झलकनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो एसआईआर प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाएगा। लिखा भी है यहां पर, सुप्रीम कोर्ट बोला एसआईआर के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि एसआईआर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लिखा भी है, क्या चुनाव आयोग अदालत की निगरानी से बाहर जाकर मनमानी कर सकता है। कानून में जब साफ लिखा है कि गहन परीक्षण होने पर नई मतदाता सूची तैयार करनी होती है तो क्या इन सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया जा सकता है। तो जस्टिस जयमाल्या बागची ने भी टिप्पणी की चुनाव आयोग से कि क्या चुनाव आयोग नियम और कानूनों से हटकर काम कर सकता है, क्या चुनाव आयोग मनमानी कर सकता है। यानी कि जस्टिस बागची ने भी कहीं न कहीं चुनाव आयोग की हेकड़ी निकाली है। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मतदाता सूची में संशोधन यानी एसआईआर के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति
कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ चुनाव आयोग को कह दिया है कि अगर बड़े पैमाने पर कोई बेईमानी या धांधली की गई तो यह समझ लीजिए कि यह अच्छा नहीं होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दे दिया है कि हम मनमानी नहीं बर्दाश्त करेंगे, तानाशाही भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर एसआईआर प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां नजर आती हैं, अगर वैध मतदाताओं के नाम काटे गए तो इस पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। कारण स्पष्ट है कि जल्दबाजी में सारा काम किया गया। हम लोगों को मालूम है कि बीएलओ पर इतना दबाव था कि कुछ ने तो खुदकुशी कर ली, मौत को चुन लिया उन लोगों ने। इतना दबाव था, कुछ लोगों ने मतलब उल्टा सीधा काम किया। यानी कि जो ईमानदार थे वो चल बसे, यानी जिनको टेंशन था कि भाई सही काम करना है, लेकिन काम का प्रेशर इतना था कि लोग सही कर ही नहीं पाए, खुदकुशी कर लिए। क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर होता है। क्वांटिटी ठीक है, अगर फॉर्म गिनने के लिए ही बांटे गए और गिनने के लिए ही वापस लिए गए तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी नहीं देखी गई, जिसकी वजह से आज लोगों को नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। गलती बीएलओ की भी नहीं है, क्योंकि भाई इतने कम समय में इतना बड़ा काम कैसे संभव हो सकता है। बीएलओ दिन रात जाग कर काम किए तो भाई गड़बड़ियां तो होंगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आज बड़े पैमाने पर हर एक घर में नोटिस आ रही है। कारण स्पष्ट है कि गलत फॉर्म भरा गया, लोगों को समझने का मौका नहीं दिया गया, किस कॉलम में क्या भरना है लोगों को पता नहीं चला। बस फॉर्म आया, जल्दी भरिए, उसे जमा कीजिए, बीएलओ समझाएं कि काम करें, समझ में नहीं आ रहा। तो यानी कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़ी धांधली हुई है, बेईमानी हुई है और बहुत जल्द एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की जा रही है ताकि सवाल ना खड़े हों, क्योंकि जब तक एसआईआर चलेगा तब तक सवाल खड़े होते रहेंगे। तो इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके एसआईआर को पूरा कर लिया जाए, सवाल जवाब ना हो, मामले कोर्ट में न जाएं। तो एक हिसाब से बहुत बड़े लेवल पर बेईमानी धांधली हो रही है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। विपक्षी दलों के वोट बैंक को खत्म किया जा रहा है, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कुछ गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए, एक भी वैध मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग इसका जवाब देगा और चुनाव आयोग की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ेंगी। तो इस पूरे मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए एक्शन फैसले को लेकर के आप सभी लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर भी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर एसआईआर में गड़बड़ी होती है तो क्या सच में सुप्रीम कोर्ट एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सभी लोग टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय जरूर करेगा। अगर नाम कटे हैं तो चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा और चुनाव आयोग की इस घटिया हरकत पर उसे दंडित भी किया जा सकता है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।